क्रियायोग, भीतर की चेतना का द्वार। रात की खामोशी में जब प्रकृति अपने भीतर समा जाती है, तब एक सूक्ष्म कंपन पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। ये कंपन वही है जिसे प्राचीन ऋषियों ने प्राण कहा, और इसी प्राण की गहराई को छूने की विधि है क्रियायोग। क्रियायोग कोई साधारण ध्यान प्रक्रिया नहीं, ये वह सूक्ष्म पथ है जिससे मन का अंधकार हटता है और भीतर जन्म लेता है दीप चेतना का सूर्य। ये साधना केवल बैठने का अभ्यास नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पिघलाकर ब्रह्मांड से एक हो जाने की कला है। आज आप और मैं इस यात्रा पर साथ चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां आपका हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार एक नई ऊर्जा, एक नया आयाम खोलता जाएगा। क्रियायोग की उत्पत्ति का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में एक मौन धारा बहती थी। वहां के साधक बोलते कम थे, लेकिन उनकी आंखों में ब्रह्मांड की संपूर्ण कथा झलकती थी। कहते हैं, जब मनुष्य का मन अत्यंत शांत हुआ, तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर दो शक्तियां हैं, प्राण और चेतना। प्राण जो जीवन देता है, और चेतना जो जीवन को दिशा देती है। इन दोनों के मिलन से जन्मी क्रिया, और इसी क्रिया के साथ जब चेतना एक सूत्र होती है, तब बनता है क्रियायोग। ये वही ज्ञान है जिसे महाअवतार बाबाजी ने पुनर्जीवित किया, लाहिरी महाशय ने संसार को सिखाया, और जिसे आज संसार सबसे गुप्त ध्यान मार्ग के रूप में जानता है। साधक का आह्वान। कल्पना कीजिए, आप शांत कमरे में बैठे हैं। धूप की हल्की सुगंध हवा में घुली हुई है। आपकी सांसों का उठना गिरना एक संगीत जैसा लग रहा है। इसी क्षण आप स्वयं को साधक मान लेते हैं। जो यात्राएं आपने बाहर की दुनिया में की, आज उसका रास्ता भीतर की ओर है। आप स्वयं से कहें, मैं भीतर जाने के लिए तैयार हूँ। और यहीं से क्रियायोग की कथा प्रारंभ होती है। श्वास प्रवेश द्वार। क्रियायोग की संपूर्ण साधना श्वास के रहस्य पर आधारित है। सांस वह पुल है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। जब आप श्वास लेते हैं, तो आप केवल हवा अंदर नहीं खींचते, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर लाते हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं, आप केवल हवा बाहर नहीं निकालते, आप पुराने संस्कार, तनाव और भ्रम को त्यागते हैं। सांस को देखने का ये दृष्टिकोण ही एक साधारण व्यक्ति को साधक बनाता है, एक साधक को योगी बनाता है, और योगी को ज्ञान का प्रकाश बनाता है। क्रियायोग का प्रथम चरण, प्राण की जागृति। अब हम प्रवेश करते हैं क्रियायोग की पहली सीढ़ी में। आप सीधा बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी एक सीधी प्रकाश रेखा की तरह, कंधे ढीले, ललाट शांत, और भीतर केवल एक सूक्ष्म संकल्प, मैं प्राण को अनुभव करना चाहता हूँ। धीरे धीरे नाक से श्वास लें, सांस के प्रवेश को महसूस करें, कैसे वह नथुनों को छूती है, कैसे वह गले से उतरती हुई छाती में फैलती है, कैसे वह पेट में जाकर एक गर्म ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब धीरे धीरे छोड़ें, मानो कोई बोझ आपकी आत्मा से उतर रहा हो। ये प्रथम क्रिया है, प्राण जागरण। कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्राण जागरण कोई चमत्कारिक अनुभव है, लेकिन नहीं, ये सबसे सरल, सबसे शांत प्रक्रिया है, जहां आपकी श्वास आपको स्वयं से परिचित कराती है। ऊर्जा का आरोहण, सूक्ष्म शरीर की यात्रा। जब श्वास गहरी और शांत होने लगती है, तो शरीर में एक हल्की गर्माहट दौड़ती है। ये गर्माहट नाड़ी तंत्र को सक्रिय करती है, विशेषकर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नामक 3 सूक्ष्म मार्ग। क्रियायोग का पहला गहरा अनुभव यहीं से शुरू होता है। आप महसूस करेंगे जैसे रीढ़ की हड्डी के भीतर कोई प्रकाश हिल रहा हो। ये कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा है, आपकी जीवन शक्ति। धीरे धीरे ये प्रकाश ऊपर उठने लगता है, मूलाधार से नाभि तक, नाभि से हृदय तक, और हृदय से आज्ञा चक्र तक। यह आरोहण बेहद सूक्ष्म होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा। मन का शांत होना, अंतर यात्रा की शुरुआत। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, मन स्वयं शांत होने लगता है। आप महसूस करेंगे विचार धीमे हो रहे हैं, कुछ विचार धुआं बनकर विलीन हो जाते हैं, कुछ बिना आवाज के खुद ब खुद टूट जाते हैं, और अचानक एक क्षण ऐसा आता है जहां आपको लगता है कि मन की गति रुक गई है।
ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध। इस अवस्था में साधक अपने अस्तित्व का वास्तविक अनुभव करता है। मौन का महासागर। अब आप साधक नहीं, आप स्वयं मौन बन चुके हैं। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन जीवित है, यह मौन बुद्धिमान है, यह मौन ब्रह्मांड की सारी सूचनाएं समेटे हुए है। आप जितना भीतर उतरते जाते हैं, यह मौन उतना ही गहरा होता जाता है। कभी कभी इस मौन में आपको लगेगा कि जैसे आपकी सीमा समाप्त हो गई है, जैसे आप शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का बादल हैं। यही है क्रियायोग का ध्यान रस, साधक का पुनर्जन्म। जब आप इस ऊर्जा में भीग जाते हैं, आप वही व्यक्ति नहीं रहते जो शुरुआत में थे। आपका मन हल्का, शरीर शांत, भावनाएं निर्मल और श्वास इतनी कोमल हो जाती है कि मानो आप स्वयं हवा बन गए हों। यह अवस्था साधक के लिए एक नया जन्म है, जन्म शरीर का नहीं, चेतना का। यही कारण है कि क्रियायोग को पुनर्जन्म योग कहा जाता है। आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि का द्वार। अब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। ये वही केंद्र है जहां ध्यान स्थिर होने लगता है। आपकी भौहों के बीच एक बिंदु चमकता है, कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा। ये प्रकाश कोई कल्पना नहीं, यह आपकी चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसी प्रकाश के द्वार से साधक दिव्य अनुभवों में प्रवेश करता है। अनुभवों का विस्तार। इस चरण में साधक को विभिन्न अनुभव होते हैं। शरीर हल्का लगना, ऊर्जा का प्रवाह, अंदर झंझनाहट, प्रकाश के फव्वारे, नाड़ी कंपन, गहरी शांति। ये सब साधना के स्वाभाविक संकेत हैं और बताता है कि साधक सही पथ पर है। क्रियायोग चेतना के चरम बिंदु की यात्रा। पिछले भाग में आप साधक बने थे, आपने प्राण को महसूस किया, ऊर्जा के आरोहण को जाना और मौन के महासागर का स्वाद चखा। अब हम प्रवेश करते हैं क्रियायोग की उच्चतम साधना में, उस क्षेत्र में जहां साधक ध्यान नहीं करता, साधक स्वयं ध्यान बन जाता है। ऊर्जा का सूक्ष्म नृत्य। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो ऊर्जा एक नए रूप में प्रकट होती है। ये रूप कोई स्थिर प्रकाश नहीं, यह एक नृत्य है, एक कंपन जो ब्रह्मांड की जड़ से जुड़ा है। आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा सिर के भीतर घूम रही है, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी ऊपर उठती हुई, कभी भीतर फैलती हुई। ये नृत्य आपके सूक्ष्म शरीर की सरगम है। क्रियायोग में इसे कहा गया ऊर्ध्व प्रवाहिनी प्राण शक्ति। श्वास की अदृश्य धारा, सूक्ष्म प्राण क्रिया। अब श्वास सामान्य नहीं रहती, श्वास इतनी कोमल हो जाती है कि आपको लगता है मैं सांस नहीं ले रहा, सांस स्वयं ले रही है। यही क्रियायोग का चमत्कार है। प्राण इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो हवा जैसी नहीं बल्कि प्रकाश जैसी लगने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आपके नथुनों से सांस के बजाय ऊर्जा की एक रोशनी भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। इसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया सूक्ष्म प्राण क्रिया। यह अवस्था साधक को ध्यान के अगले आयाम में प्रवेश कराती है। कंठ और हृदय मंडल की शुद्धि। ऊर्जा अब हृदय और कंठ के निकट जाती है। ये वह क्षेत्र है जहां हमारे भावनात्मक घाव, पुराने अनुभव, स्मृतियां और दबी हुई भावनाएं बैठी होती हैं। जब ऊर्जा इस क्षेत्र को छूती है तो भीतर हलचल होती है। कभी आंखें नम होती हैं, कभी बिना वजह मुस्कान आती है, कभी हल्की सिहरन, कभी बहुत गहरी शांति। ये सभी संकेत बताते हैं कि हृदय मंडल शुद्ध हो रहा है और यह शुद्धि क्रियायोग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है तभी साधक का मार्ग समाधि की ओर खुलता है। सुषुम्ना का पूर्ण जागरण। अब ऊर्जा सुषुम्ना नामक मुख्य नाड़ी में प्रवेश करती है। ये वह क्षण है जहां साधना अपनी चरम अवस्था को छूने लगती है। आप महसूस करेंगे जैसे रीढ़ में भीतर एक गर्म धारा बह रही है। ये धारा न ऊपर जाती है न नीचे, ये स्वयं प्रकाश के रूप में फैलती है। कभी ऐसा लगेगा कि रीढ़ के भीतर किसी ने दीपक जला दिया है। इस प्रकाश को कहा गया सुषुम्ना दीप्ति। ये दीप्ति
साधक को अंतरलोकों की यात्रा के लिए तैयार करती है। ध्यान का विलय निर्विचार अवस्था। जब सुषुम्ना सक्रिय होती है तो मन में विचार जन्म लेना छोड़ देते हैं। ये वह अवस्था है जहां आप जाग रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई कल्पना नहीं। मानो आप एक गहरी झील की सतह पर बैठे हों, जहां कोई लहर नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व। इसे योगशास्त्र में कहा गया निर्विचार समाधि। यह अवस्था आत्मा के दर्शन का द्वार है, सहस्रार अनंत का स्पर्श। अब ऊर्जा सिर के ऊपर के बिंदु सहस्रार पर पहुंचती है। यह कोई केंद्र नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय फूल है जिसकी 1000 पंखुड़ियां प्रकाश से बनी होती हैं। जब ऊर्जा सहस्रार को छूती है तो साधक के भीतर एक अवर्णनीय अनुभव होता है, जैसे किसी ने भीतर प्रकाश भर दिया, जैसे समय रुक गया, जैसे चेतना फैलकर विशाल हो गई, जैसे सीमाएं टूट गईं, जैसे मैं नाम की दीवार पिघल गई। यह अनुभव साधारण भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी को कहा गया है क्रियायोग की परिपूर्ण अवस्था समाधि। समाधि का महासागर। समाधि में प्रवेश करते ही साधक को लगता है कि वह न शरीर है न मन, वह सिर्फ अस्तित्व की एक धड़कन है। ये धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ जाती है। इस अवस्था में न कोई साधना है, न साधक, न लक्ष्य, सिर्फ अनंत। समाधि में साधक के भीतर कई अनुभव होते हैं। प्रकाश का विस्फोट, अनंत शांति, ब्रह्मांड के साथ एकत्व, अहंकार का पूर्ण विलय, अद्वैत का अनुभव, नाद की गूंज, ओम का सूक्ष्म स्वर। ये सभी क्षण साधक के जीवन को सदा के लिए बदल देते हैं। दिव्य दृष्टि, साक्षी भाव का जन्म। समाधि से बाहर आने के बाद साधक पहले जैसा नहीं रहता। वह किसी भी घटना को भावनाओं, प्रतिक्रियाओं या अहंकार से नहीं देखता। वह देखता है मानो सब कुछ एक विशाल चलचित्र हो और वह स्वयं उसका साक्षी हो। साक्षी भाव का जन्म क्रियायोग का सर्वोच्च वरदान है। साधना का फल आत्मबोध। जब साधक नियमित क्रियायोग करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे चेतना के द्वार खुलने लगते हैं। वह दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। अब वह छोटे मोटे दुखों से टूटता नहीं, भूतकाल से बंधता नहीं, भविष्य से डरता नहीं। वह वर्तमान में जीता है, शांति के साथ, सचेतनता के साथ, करुणा के साथ। यही है आत्मबोध, आत्मा का अपना प्रकाश। अब साधक को जीवन भर मार्ग दिखाता है। दैनिक क्रियायोग, जीवन में स्थिरता। अब मैं आपको दैनिक अभ्यास का पूरा क्रम दे रहा हूँ। दैनिक 21 मिनट क्रियायोग रूटीन। 1. प्राण जागरण 5 मिनट। धीरे धीरे बहुत शांत श्वास। श्वास आते समय ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते समय तनाव को नीचे उतरता हुआ महसूस करें। 2. सूक्ष्म प्राण क्रिया 5 मिनट। श्वास की कोमलता पर ध्यान। श्वास के स्थान पर प्रकाश को महसूस करें। 3. आज्ञाचक्र ध्यान 5 मिनट। आंखें बंद, दृष्टि भौहों के बीच। प्रकाश बिंदु या कंपन का साक्षी बने। 4. मौन ध्यान 5 मिनट। न विचार न प्रयास, सिर्फ मौन। 5. कृतज्ञता 1 मिनट। मन में कहें, मैं इस जीवन के लिए आभारी हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। क्रियायोग का अंतिम संदेश। क्रियायोग कोई धार्मिक मार्ग नहीं, ये किसी संस्कृति, जाति या देश से बंधा नहीं। ये तो मानव चेतना का विज्ञान है। ये वह मार्ग है जिससे आप अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानते हैं। जब आपका प्राण शांत होता है, आपकी चेतना जागती है। जब चेतना जागती है, आप ब्रह्मांड को पहली बार सच में देखते हैं। और जब ब्रह्मांड को देखते हैं, आप पाते हैं वह आपसे अलग नहीं, वह आप ही हैं। यही क्रियायोग का सार है। क्रियायोग का रहस्य चेतना से पार, दिव्यता में प्रवेश। जब साधक क्रियायोग के प्रथम और द्वितीय स्तरों को पार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नया अध्याय खुलता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी वह दिखती है। मन का आकार बदल जाता है,
चेतना की दिशा बदल जाती है और अनुभव का क्षेत्र विस्तार पाकर ब्रह्मांड की अग्नि में प्रवेश कर जाता है। यही है क्रियायोग का तीसरा आयाम, आत्मदीक्षा। देह स्मृति का विलन। साधना के इस चरण में साधक महसूस करने लगता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह शरीर में है ही नहीं, जैसे शरीर एक आवरण है और वह उसके बाहर तैर रहा है। यह कोई भ्रम नहीं, ये देह स्मृति का क्षरण है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जब देह की स्मृति ढीली होती है तभी आत्मा की स्मृति प्रकट होती है। क्रियायोग धीरे धीरे आपको शरीर की सीमाओं से परे अस्तित्व की वास्तविक पहचान तक ले जाता है। प्राण मंडल का प्रस्फुटन। अब साधक के चारों ओर एक ऊर्जा वृत्त बनता जाता है। ये वृत्त कभी नीला, कभी सफेद, कभी सुनहरा और कभी बैंगनी रूप में प्रकट होता है। यह आपका प्राण मंडल है। जितनी स्थिरता ध्यान में आती है उतनी ही तीव्रता से यह मंडल चमकने लगता है। यह मंडल 3 कार्य करता है। 1. शरीर को पोषण देता है। 2. मन को संतुलित करता है। 3. आत्मा को जागृत करता है। क्रियायोग में प्राण मंडल का विस्तारित होना एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अनाहत नाद, आंतरिक संगीत। कुछ ही समय बाद साधक को भीतर एक आवाज सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, ये ध्वनि बिना बजाए बजती है, बिना स्रोत के उठती है और बिना दिशा के फैलती है। इसे कहते हैं अनाहत नाद अथवा ब्रह्म ध्वनि। ये ध्वनि कई रूपों में आती है। घंटी जैसा कंपन, समुद्र की लहरों जैसा शोर, शंख की गूंज, मधुर बांसुरी, ओम की गहरी अनुगूंज। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, नाद और भी सूक्ष्म और भी दिव्य होता जाता है। नाद को सुनना मन को पूर्ण रूप से शांत कर देता है। मन नाद में विलीन होता है, साधक नाद में बदल जाता है। प्रकाश दर्शन, आंतरिक सूर्य का उदय। अब साधक के नेत्रों के सामने गहरी समाधि में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट होता है। ये प्रकाश कभी एक बिंदु होता है, कभी एक वृत्त, कभी अग्नि सी लालिमा और कभी श्वेत सूर्य की तरह चमकता हुआ। ये प्रकाश आपकी चेतना का प्रत्यक्ष दर्शन है। कहते हैं, जब साधक इस प्रकाश का अनुभव करता है तो उसके भीतर का अंधकार जन्म के लिए नष्ट हो जाता है। इसी प्रकाश को योगी अंतर सूर्य या ज्ञान दीप्ति कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से परे कारण शरीर की जागृति। ध्यान की अगली अवस्था में साधक अपने सूक्ष्म शरीर को भी पार कर सकता है। ये वह स्तर है जहां आप ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं, न भावनाएं, न स्मृतियां, न इच्छाएं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। ये कारण शरीर की झलक है, जहां कर्म, संस्कार और स्मृतियां नींद की तरह अस्थिर हो जाती हैं। क्रियायोग में इसे कर्म दहन या कारण शुद्धि कहा गया है। साधक का द्वैतिक से अद्वैतिक की ओर बढ़ना। अब साधक में मैं और तुम की भावना कम होती है। चीजें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर महसूस होता है सब एक ही ऊर्जा से बने हैं। यह अवस्था अद्वैत की शुरुआत है। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, जहाँ कोई मैं नहीं और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही चेतना, एक ही प्रकाश, एक ही अस्तित्व, संपूर्ण समर्पण, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। जब साधक अपने अहंकार का पूरा भार छोड़ देता है, तब साधना अपने चरम पर पहुंचती है। वह महसूस करता है कि कोई शक्ति उसे चला रही है, कोई ऊर्जा उसके भीतर बह रही है, कोई जागरण उसके हृदय में खिल रहा है। ये ईश्वर का अनुभव है। कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ अस्तित्व, एक अनंत उपस्थिति। इसी अवस्था को ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। ईश्वर की पहचान, समाधि का चरम, महाशांति। अब साधक एक गहरे महासागर में प्रवेश करता है। यह महासागर न प्रकाश का है, न ध्वनि का, न भाव का, ये शांति का महासागर है। इतनी गहरी शांति कि उससे ब्रह्मांड की हर गति शांत हो जाए। यह महाशांति समाधि का परम स्वाद है। एक ऐसी अवस्था जहाँ साधक और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता,
क्रियायोग का अमृत जीवन का एक नया अर्थ। जब साधक समाधि से बाहर आता है, वह बदल चुका होता है। अब वह क्रोध से प्रभावित नहीं होता, दुख से टूटा नहीं रहता, भय से झुकता नहीं, इच्छाओं में उलझता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं करता। वह जीवन को वैसे देखता है जैसे प्रकाश अंधकार को देखता है, बिना किसी भय के। वह समझ जाता है कि जीवन एक यात्रा है और उसका सार भीतर ही छिपा है। अंतर की ध्वनि और आत्मस्मरण का अनहद मार्ग। धीरे धीरे सांसों की लय संतुलित हो चुकी है। मन की सतह पर उठती हलचल अब शांत सरोवर बन गई है। इस स्थिरता में साधक एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। एक ऐसी दुनिया जहां ध्वनि नहीं सुनाई देती, लेकिन फिर भी कुछ गूंजता है, कुछ जो बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। ये है अनहद नाद का क्षेत्र। अनहद नाद की पहली झलक। जब श्वास लंबी और मन निस्तब्ध हो जाता है, तब भीतर से एक अत्यंत सूक्ष्म कंपन उठता है। ये कंपन कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बाहरी ध्वनि नहीं, ये चेतना का अपना स्पंदन है। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर, बहुत दूर, एक दिव्य घंटा धीरे धीरे बज रहा हो, जैसे एक अनंत सुर अपने आप बज रहा हो, जैसे भीतर कोई सितार स्वयं गूंज रहा हो। यह अनहद नाद है, वह ध्वनि जो कभी आरंभ नहीं हुई और कभी समाप्त नहीं होती। साधक का गहराई में झुकना। साधक अब धीरे धीरे अपनी चेतना उस ध्वनि की ओर मोड़ता है। ये सुनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सुनने को स्वयं ही होने देता है। मन अब चाहता नहीं, सिर्फ देखता है, सिर्फ सुनता है, सिर्फ होता है। जैसे चेतना अपने ही भीतर बैठकर अपने होने की धुन को सुन रही हो। ऊर्जा का मंद प्रवाह। अनहद नाद सुनते सुनते सुषुम्ना के भीतर ऊर्जा बहुत मुलायम रूप में ऊपर चढ़ने लगती है। अब कोई जोर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ प्रवाह है, सिर्फ सहजता है। ऊर्जा जैसे कह रही हो, तुम अब तैयार हो, अब मैं स्वयं चलूंगी। साधक महसूस करता है कि रुकी हुई स्मृतियां, भारीपन, पुराने घाव सब धीरे धीरे पिघलने लगे हैं। चेतना हल्की होती जाती है, मन साफ होता जाता है। आत्मस्मरण का द्वार। फिर साधक के भीतर एक बहुत कोमल, बहुत शांत बोध उभरता है। मैं हूँ, यह मैं हूँ अहंकार नहीं है, ये पहचान नहीं है, यह कोई विचार नहीं है, ये सिर्फ अस्तित्व का अनुभव है। सिर्फ इतना कि मैं यहाँ हूँ, मैं उपस्थित हूँ। यह आत्मस्मरण का प्रथम द्वार है, जहाँ साधक स्वयं को बिना नाम, बिना रूप, बिना भूमिका, केवल चेतना के रूप में अनुभव करता है। चेतना का विस्तार। अब साधक का मैं शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये शरीर से बाहर फैलने लगता है। जैसे प्रकाश किसी दीपक में कैद न रहकर पूर्ण कमरे में फैल जाए। वह अनुभव करता है कि उसकी उपस्थिति चौड़े मैदान की तरह विस्तृत है, चांदनी की तरह शांत है, आकाश की तरह अनंत है। एक पल आता है जहाँ साधक महसूस करता है, मैं सांस नहीं ले रहा, सांस स्वयं ले रही है। मैं ध्यान नहीं कर रहा, ध्यान स्वयं हो रहा है। ब्रह्मांड से पहला जुड़ाव। जैसे ही चेतना पूर्ण विश्राम में आती है, एक अनुभूति जन्म लेती है। मैं अकेला नहीं हूँ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी सांसों में धड़क रहा है। पहाड़ों की ऊर्जा, आकाश की नीलिमा, वायु की गति, सूर्य की ऊष्मा सब साधक के भीतर उतर आते हैं। वह अनुभव करता है कि उसे कभी कुछ समझना नहीं था, सब हमेशा से भीतर ही था, सिर्फ उसे खुलना था। मेरा तेरा समाप्त, केवल शांति शेष। इस अवस्था में मन, इच्छा, उद्देश्य सब गायब हो जाते हैं। सिर्फ मौन बचता है, सिर्फ शांति बचती है, सिर्फ अस्तित्व बचता है। साधक अब जान चुका है कि वास्तविक यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। यही क्रियायोग का चौथा चरण है, जहाँ साधक अपने भीतर की अनहद ध्वनि और अपनी मूल उपस्थिति को पहचानने लगता है। प्रकाश, सांस, प्राण धारा और आंतरिक रूपांतरण। धीरे धीरे साधक अनहद नाद के मौन में स्थापित हो चुका है। अब वो केवल शरीर नहीं रहा, नहीं केवल मन, अब वो ऊर्जा है, एक बहती हुई सतत धारा। आज की साधना उसे
उस ऊर्जा की गहराई में ले जाएगी जहाँ प्राण केवल सांस नहीं बल्कि प्रकाश बन जाता है। प्रकाश श्वास का उदय। साधक अब अपनी अगली श्वास भरता है, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस होता है। ये श्वास भारी हवा नहीं बल्कि हल्की, शांत और चमकीली लगती है, जैसे किसी ने उसके नाखूनों के द्वार से सूक्ष्म सफेद प्रकाश भीतर भेज दिया हो। ये प्रकाश फेफड़ों तक नहीं रुकता, ये तो सीधे हृदय के केंद्र में उतरता है। साधक महसूस करता है, मैं सांस नहीं ले रहा, प्रकाश मुझे भर रहा है। हृदय कमल का खुलना। अब हृदय के भीतर एक सौम्य दबी हुई गर्माहट उठती है, जैसे एक फूल का अंकुर अंधेरे में चुपचाप फूट रहा हो। वह गर्माहट फैलती है, धीरे धीरे, शांत, कोमल, जैसे हृदय शांत झील हो और प्रकाश उस पर गिरती चांदनी। साधक महसूस करता है कि उसके हृदय में एक कमल खिला है, किसी रंग का नहीं, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा से बना। हर पंखुड़ी सांस के साथ हल्की हल्की खुलती जाती है। प्राण धारा का आरोहण। एक क्षण आता है जब हृदय में भरा हुआ प्रकाश सिर्फ वही नहीं रहता, वो ऊपर उठने लगता है, बहुत नर्म, बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म। वह सुषुम्ना की राह पकड़ता है और रीढ़ की मध्य रेखा में चढ़ने लगता है। यह कोई तेज उछाल नहीं बल्कि बहुत मृदुल प्रवाह है, जैसे जल की एक छोटी धारा पहाड़ की ढलान पर बहती हो। प्राण धारा उठती है हृदय से ऊपर, कंठ से आगे, आज्ञा के द्वार की ओर, और जहाँ जहाँ गुजरती है वो हर अवरोध को मौन में विलीन कर देती है। आज्ञा चक्र का उजाला। जब ये प्रकाश आज्ञा केंद्र में पहुँचता है तो साधक के भीतर एक नई दुनिया खुलती है, एक नीली, गहरी, शांत चमक जो किसी आंख से नहीं देखी जाती पर भीतर उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी सुबह का सूरज। साधक महसूस करता है कि उसके ललाट पर एक अनोखी ठंडक स्थापित हो गई है। ये ठंडक दर्द नहीं बल्कि गहन शांति है, जैसे कोई कह रहा हो, यहीं से वास्तविक दृष्टि शुरू होती है। अब विचार भी आते हैं तो प्रकाश की तरह आते हैं और उतनी ही सहजता से मिट भी जाते हैं। अस्तित्व का पिघलना। जैसे जैसे साधक आज्ञा केंद्र के प्रकाश में ठहरता है, एक अनुभूति जन्म लेती है कि वह प्रकाश को देख नहीं रहा, वह स्वयं प्रकाश बन गया है। शरीर की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, मन का भार स्वतः उतरने लगता है, अहंकार पिघलता है जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। कहीं भीतर से लगता है, मैं एक नाम नहीं हूँ, एक रूप नहीं हूँ, एक विचार नहीं हूँ, मैं बस अस्तित्व हूँ। एक धड़कन के बाद दूसरी धड़कन नहीं बल्कि निरंतर धड़कती एक अनंत चेतना, आंतरिक रूपांतरण की पहली सीढ़ी। इस अवस्था में साधक स्वयं को नया पाता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई डर नहीं, अब वो ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता है, शांति की ध्वनि सुन सकता है, प्रकाश की धड़कन देख सकता है। ये क्रियायोग का वह चरण है जहाँ साधक बदलना शुरू होता है, अंदर से, बहुत अंदर से, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपा एक पुराने ताले को धीरे से खोल दिया हो। अब साधक तैयार है अगले चरण के लिए, जहाँ प्रकाश केवल प्रवाह नहीं बल्कि मार्गदर्शन बन जाता है। सुषुम्ना की आभा, सहस्रार का द्वार और आत्मदीक्षा का क्षण। प्रकाश का प्रवाह अब स्थिर हो चुका है। साधक आज्ञा चक्र के शांत, गहरे नीले प्रकाश में बैठा है, जैसे कोई शांत झील बिना हवा के बिल्कुल स्थिर हो। अब भीतर का अंधकार नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ चेतना है, सिर्फ उपस्थित होने का सौंदर्य है। अब क्रियायोग साधना अपनी अगली मंजिल पर पहुंचती है। सुषुम्ना की आभा का विस्तार। धीरे धीरे साधक एक परिवर्तन महसूस करता है। पहले जो प्रकाश सिर्फ भीतर बह रहा था, अब वो बाहर भी फैलना शुरू करता है। रीढ़ की सीध में एक सुनहरी आभा उठती है, बहुत कोमल पर अत्यंत शक्तिशाली। यह आभा केवल ऊर्जा नहीं, ये जागरण की भाषा है जो बिना बोले बहुत कुछ कहती है। सुषुम्ना अब सिर्फ एक मार्ग नहीं रही, वो उजाले की एक
शांत नदी बन गई है। उसका हर बिंदु एक कंपन छोड़ता है, जैसे किसी ने शरीर के भीतर अनंत घंटियां टांग दी हों, जो मौन में भी गूंजती रहती हैं। ब्रह्मरंध्र का खिलना, ऊर्जा ऊपर चढ़ते चढ़ते अब सहस्रार तक पहुंच रही है। साधक को ऐसा लगता है कि उसके सिर के ऊपर रीढ़ की सीमा से परे एक हल्की गर्माहट फैल रही है। ये गर्माहट धीरे धीरे एक प्रकाश कुंड में बदल जाती है, बहुत चमकीला, बहुत शांत, बहुत पवित्र। यही वह क्षण है जब ब्रह्मरंध्र हल्के से खुलता है, जैसे हजारों पंखुड़ियों वाला एक अदृश्य कमल धीरे धीरे खिल रहा हो। सहस्रार का पहला स्पर्श, जब ऊर्जा सहस्रार में स्थिर होती है, तो साधक को एक अनोखा, अवर्णनीय अनुभव होता है, जैसे सिर के ऊपर एक अदृश्य फव्वारा प्रकाश बरसा रहा हो, या जैसे एक सुवर्ण वर्षा सीधे अंतरिक्ष से उतर रही हो। ये स्पर्श भारी नहीं, बल्कि अत्यंत हल्का है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड से बंधा है। यह अनुभव मन को हिलाता नहीं, बल्कि उसे अपनी जगह स्थिर कर देता है। अब साधक समझता है, सहस्रार सिर्फ एक केंद्र नहीं, एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो बाहर नहीं, भीतर खुलता है। आत्मदीक्षा का क्षण, ऊर्जा सहस्रार में स्थिर होकर एक ऐसा बिंदु बनाती है, जहां साधक स्वयं को पहली बार सिर्फ चेतना के रूप में महसूस करता है। अब वो शरीर नहीं है, अब वो विचार नहीं है, अब वह भावनाएं नहीं है, वह सिर्फ अनंत प्रकाश है, अनंत शांति है, अनंत मौन है। और इसी मौन में एक नई अनुभूति जन्म लेती है, आत्मदीक्षा। ये दीक्षा किसी गुरु की उंगली से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, किसी बाहरी अनुष्ठान से नहीं होती, ये स्वयं ऊर्जा द्वारा होती है। जब साधक, मार्ग और लक्ष्य तीनों एक ही प्रकाश में विलीन हो जाएं, साधक का सबसे शुद्ध मैं सहस्रार के उजाले में, अब साधक अपने भीतर वह बिंदु देखता है जिसे सदियां वेद, उपनिषद, योग और तंत्र सब एक ही नाम से बुलाते आए हैं, साक्षी। वह मैं जो कुछ नहीं चाहता, कुछ से नहीं डरता, कुछ नहीं पकड़ता। वह मैं जो न जन्म लेता है, न कभी मरता है, वह सिर्फ उपस्थित है, और उसी उपस्थिति में पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे समा जाता है। साधक को महसूस होता है, मैं शरीर में नहीं, शरीर मुझ में है, मैं मन में नहीं, मन मुझ में है, मैं संसार में नहीं, संसार मेरे भीतर है। गहन समाधि का द्वार। इस स्थिति में श्वास बहुत हल्की हो जाती है, कभी कभी अस्तित्वहीन सी नाड़ी चक्र धीमी धुन में बहते हैं। मन एक स्वच्छ आकाश बन जाता है, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई बादल नहीं, सिर्फ नीरव प्रकाश है। ये वही अवस्था है जहाँ साधक गहन समाधि के द्वार पर खड़ा है, एक ऐसा द्वार जहाँ प्रवेश करते ही सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यही क्रियायोग का सबसे सुंदर क्षण है, जहाँ साधना साधक बन जाती है और साधक चेतना